जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग अर्थमेटिक मैथ में समय, चाल तथा दूरी चैप्टर को स्टार्ट किए थे और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फार्मूला के बेस पर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। तो आइए हम लोग इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज भी कुछ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी मिस्टेक हमारे वीडियो में या टॉपिक में अगर होता है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि यहाँ ये मिस्टेक था या सही था। और कभी भी कोई क्वेश्चन का डाउट रहे तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भेजिए ताकि उसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर सकें। आइए हम लोग समझते हैं समय, चाल तथा दूरी। इसके लिए हम कल एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आपको कल बताए थे हम, और इसके बेस पर ही हम लोग कल क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, या समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, या चाल बराबर या दूरी बराबर चाल गुना समय। ये भी फॉर्मूला इसी से क्रिएट होता है, तो इसको भी हम लोग कल सीखे थे और इसके बेस पर ढेर सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। आइए हम लोग उसी के आज इसमें आगे बढ़ते हैं और इसी के बेस पर और अलग अलग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम 2-4 क्वेश्चन पीछे का रिवाइज कर लेते हैं और उसको प्रैक्टिस करा देते हैं। उसके बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन उसके बेस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे अपनी क्लास में। चलिए, तो हम लोग आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक तूफान के दौरान हवा की गति 10 के पावर 5 mm प्रति सेकंड है, तो 1 किलोमीटर यात्रा करने के लिए हवा में निलंबित धूलकण को कितना समय लगेगा। तो देख लीजिए, हवा की गति दिया है। एक तूफान के दौरान हवा की गति दिया है 10 के पावर 5 mm पर सेकेंड। ये हवा की क्या है? गति दिया है, यानी बोले तो चाल दिया है। ठीक है, 1 किलोमीटर यात्रा करने के लिए हवा में निलंबित कण, यात्रा कितना करना है? 1 किलोमीटर यात्रा करने के लिए हवा में निलंबित कण को कितना समय लगेगा? समय निकालना है। समय 1 किलोमीटर यात्रा करने के लिए हवा में जो निलंबित धूलकण है उसको कितना समय लगेगा। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ आपको निकालना है टाइम। क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू, हम कल फॉर्मूला बताए थे, समय बराबर क्या बताए थे? दूरी बटे में चाल। ये अभी भी हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये फॉर्मूला बता चुके हैं और आप लोग इसको याद भी कर लिए होंगे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका दूरी क्या है? 1 किलोमीटर दूरी है, यहाँ mm पर सेकेंड में है। तो कल आपको हम बताए थे कि जो दूरी का यूनिट है, इसमें हम लोग जो दूरी का यूनिट किलोमीटर में, मीटर में, ठीक है, किलोमीटर में, मीटर में और मिलीमीटर में, mm में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबको आप लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर होता है, यानी इसको हम लोग 10 टू दी पावर क्यू मीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, कल हम बता चुके हैं कि 10 का पावर 6 mm मिलीमीटर होता है। ये आप लोग को पता होगा, याद कर लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 6 mm है। ठीक है, यानी दूरी कितना दिया हुआ है? 10 टू दी पावर 6 mm। तो यहाँ रख लेते हैं 10 टू दी पावर 6 mm। और अपने में चाल कितना है? 10 के पावर 5 mm प्रति सेकेंड, 10 के पावर 5 mm प्रति सेकेंड। ये आपका क्या है? चाल है।
ठीक है। तो हमको समय निकालना है। देखिए mm से mm कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10⁻6 और -5। यहाँ घातांक करने का रूल है, पावर ऊपर जाके इससे माइनस हो जाएगा, यानी 10 कितना, यहाँ इसे घट जाएगा तो 10 का पावर 1, यानी बोले तो 10 सेकेंड का क्या लगेगा, समय लगेगा उसको 1 किलोमीटर की यात्रा करने में। तो यही इसका जवाब है। तो इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे समझेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं। आप लोग जितना से जितना ज्यादा क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होते जाएगा। और आप लोग बुक से अगर कोई भी क्वेश्चन करने में कठिनाई होता है, जो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लोग क्रॉप करके फोटो खींचकर हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, ताकि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर पाए। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, या हम धीरे आगे चलकर हम लोग एक डाउट ग्रुप भी बनाएंगे, जिसके माध्यम से आपको डाउट सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी जब भी हमारे वीडियो को देखिए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट की अभी जरूरी है इस चैनल को। आप जितना सपोर्ट देंगे उतना ही ये चैनल ग्रो करेगा और आपके लिए काम करेगा, आपकी पढ़ाई में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कार 3.5 लीटर पेट्रोल में 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 28 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एक कार 3.5 लीटर पेट्रोल में 75.5 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो 28 लीटर पेट्रोल में कितनी यात्रा करेगी। यानी कहने का मतलब है कि 3.5 लीटर पेट्रोल में 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है कोई कार, तो 28 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें क्या निकालना है, आपको दूरी निकालना है। तो देखिए ये भी एक बेहद आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से एक एक नियम से करते हैं। तो 3.5 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी, 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। तो एक लीटर में निकालते हैं तो 75.5 बटा में 3.5 किलोमीटर की दूरी 1 लीटर में। तो कितना लीटर में हमको चाहिए, 28 लीटर में चाहिए। तो 75.5 और बटे में 3.5 और गुना में यहाँ पे 28। अब देखिए यहाँ आपको कैंसिल करते समय यहाँ एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव। यहाँ अगर दशमलव का स्थान जो है प्लेस सेम है, तो आप लोग आसानी से डेसिमल को काट सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 से काटिए तो 5 7 35 हो जाएगा, और 5 से काटिए 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 एकम 5, और यहाँ 7 से काटिए 7 एकम 7, 7 चौके 28, यहाँ हो जाएगा 151 गुना में 4 किलोमीटर की दूरी। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 5 20 की 0 हाथ में 2, 4 एकम 4 और 2 6 किलोमीटर की यात्रा करेगा। यानी कोई कार 3.5 लीटर पेट्रोल में 75.5 किलोमीटर की यात्रा तो 28 लीटर में कितना 604 किलोमीटर की दूरी जाएगा। तो ये भी एक बेहद आसान क्वेश्चन था। तो इसको भी आप लोग कॉपी में नोट करिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। और आप लोग के सपोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप लोग का सपोर्ट बेहतरीन रहा इस चैनल को, तो आपका जो बोर्ड है डिजिटल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ जो क्वेश्चन लिखने में कठिनाई हो रहा है, इसीलिए हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं और आपको बता रहे हैं।
अगर बोर्ड डिजिटल होता तो वहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ रहता, हम सॉल्यूशन करते हैं। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सपोर्ट करें, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक रेलगाड़ी 5y-1 घंटों में तय की गई दूरी, ठीक है। देखिए एक रेलगाड़ी द्वारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटा में तय किया गया दूरी कितना तय किया है, दूरी तय किया है 125y क्यूब -1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसकी चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करना है। यहाँ आप लोग घबरा गए होंगे, यहाँ y कहाँ आ गया, ये y 125 क्यू आ गया, ये सब आ गया। तो ये घबराने की बात नहीं, ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन लेवल का क्वेश्चन है। ये मेंस दरोगा मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटा में 125y क्यूब -1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखिए यहाँ समय क्या दिया हुआ है, आपको समय दिया हुआ है 5y-1 आवर, ये आपका समय है, ठीक है। दूरी क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 125y क्यूब -1, ठीक है। तो यहाँ आपको निकालना क्या है, चाल निकालना है। क्या निकालना है? चाल निकालना है। तो देखिए यहाँ दूरी आपको ऐसे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5y का होल क्यूब और -1 का क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 का क्यूब 125 और y क्यूब -1 का क्यूब तो 1 होता है, यानी a, इसको अगर a माने इसको b माने तो a क्यूब -b क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो आप जानते हैं अलजेब्रा पढ़े हैं कि a क्यूब -b क्यूब का फॉर्मूला होता है a - b और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। अगर आप लोग नहीं जानते तो एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर अगर कभी भी फॉर्मूला है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं अपने मार्कर में, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के आधार पर इसको हम लोग बैठा लेते हैं। देखिए यहाँ जो है 5y क्यूब, इसको a मानेंगे तो इस पे फॉर्मूला 5y-1, ठीक है, और इनटू में 5y का होल स्क्वायर यानी 5y का होल स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, तो b की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस में ab यानी 5y इनटू में 1। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 5y-1 और यहाँ हो जाएगा 5y स्क्वायर, तो इसको 25y स्क्वायर कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और y स्क्वायर और प्लस में 1 और प्लस में 5y, इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। ये आपका क्या है, इस फॉर्म में हम दूरी को कन्वर्ट कर लिए हैं, ठीक है, यानी दूरी। अब यहाँ हम लिखते हैं दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल गुने समय। क्या होता है, चाल गुने समय होता है फॉर्मूला, चाल गुने समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी क्या आपका है 5y, ये है दूरी आपका किलोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ रख लेते हैं 5y-1, ठीक है, इंटू 25y स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 5y, ये आपका क्या है, दूरी है। चाल कितना है, चाल आपको निकालना है, स्पीड निकालना है। टाइम दिया हुआ है 5y-1, 5y-1 ये आपका टाइम दिया हुआ है। यहाँ देखिए आसानी से 5y-1 आसानी से कट जाएगा। यहाँ आपका स्पीड निकल चुका है 25y स्क्वायर और प्लस का 1
और प्लस का 5y किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यानी कोई रेलगाड़ी 5y-1 घंटा में 125y³ - 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या है, 25y² + 1 + 5y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेहतरीन से भी बेहतरीन क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं और आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये आपका कल जो हम फार्मूला बताए थे उसके बेस पर क्वेश्चन हम कराए थे, ठीक है। तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ये कल के बेस पर फार्मूला के बेस पर क्वेश्चन था और अच्छा लेवल का अच्छा क्वेश्चन था, तो सोचिए हम करा देते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। जो भी फार्मूला हम बताते हैं उसको आप लोग साइड में लिखकर याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है, आपका लेटेस्ट एग्जाम, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये जो क्वेश्चन था आपका अलजेब्रा के बेस पर था, ठीक है। अलजेब्रा का फार्मूला इसमें यूज हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और हेडिंग डाल दीजिए आप लोग कांस्टेंट टर्म रेशियो। कांस्टेंट टर्म रेशियो, कांस्टेंट टर्म रेशियो, ये आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। क्या है, कांस्टेंट टर्म रेशियो, ठीक है। तो हम लोग कुछ इसमें कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देख लीजिए, आपको कभी भी दूरी कांस्टेंट रहेगा, चाल कांस्टेंट रहेगा, समय कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कहने का मतलब अचर, ठीक है। एक होता है अचर, एक होता है अचर और एक होता है चर। इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, और इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, दो पॉइंट होता है। कांस्टेंट मतलब जो कभी नहीं बदले, ठीक है। यानी मेरे घर से, मान लीजिए आपके स्कूल से यहाँ आपके घर की दूरी 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो क्या यह दूरी कभी चेंज हो सकता है? 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर हो जाएगा। अगर स्कूल और घर आपका यहीं रहेगा तो ये दूरी कभी चेंज होगा? नहीं होगा। यानी 5 से तो कभी ये 6 में नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब जो न चेंज होता हो, ठीक है, देयर आर नॉट चेंज, यह चेंज नहीं होता है, ठीक है, यह चेंज नहीं होता है। और वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता है, जैसे x का मान, x, y, z, ये सब क्या है, वेरिएबल है। जैसे किसी भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x का मान कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, y का मान कभी कुछ आएगा, कभी 2 आएगा, कभी मतलब अलग अलग मान आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो आपको कांस्टेंट वेरिएबल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब चलते हैं अपने टॉपिक में, और जो अभी जो कॉन्सेप्ट बताने वाले बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बेहद संभावना रहती है। तो आइए हम लोग समझते हैं केस 1। पहले आप केस बना लीजिए, केस 1 एंड केस 2, ठीक है, और केस 3। 3 गो केस हम लोग पढ़ेंगे इसमें। यहां हम पढ़ेंगे, ये चार्ट आप बना लीजिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। यहां हम देखेंगे कि अगर आपका दूरी कांस्टेंट है, क्या है, दूरी अगर आपका अचर है, दूरी अचर है, डिस्टेंस क्या है आपका, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्या होगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो आपका जो चाल का जो अनुपात होगा, चाल जो होगा समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, चाल जो होगा समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। यानी कभी भी दूरी आपका अगर अचर रहेगा तो चाल व्युत्क्रमानुपाती होता है और एक अनुपाती होता है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती मतलब, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे अगर चाल का रेशियो अगर A रेशियो B है,
ठीक है। तो यहाँ पे समय का रेशियो बी रेशियो ए आपका हो जाएगा। एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ये आपको एकदम याद ही रखना है। कभी भी अगर दूरी अचर है, दूरी कांस्टेंट है, तो चाल जो होगा समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और चाल का अगर रेशियो ए रेशियो बी है तो यहाँ समय का रेशियो बी रेशियो 1 होगा। यानी चाल अगर ए अनुपात बी के अनुपात में है तो समय आपका हो जाएगा बी अनुपात ए। यानी अगर मान लीजिए चाल अगर 2:3 है तो आपका समय 3:2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था जब दूरी कांस्टेंट होगा तब। अब मान लीजिए समय कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम, ठीक है, टाइम कांस्टेंट होगा, समय अगर अचर होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब समय अचर होगा तो जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा। यानी चाल का जो रेशियो होगा वही दूरी का, यानी स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका चाल का रेशियो है ए अनुपात बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूरी का रेशियो होगा भी ए अनुपात बी होगा। ठीक है, यानी कभी भी अगर टाइम कांस्टेंट है, समय मान लीजिए 5 घंटे में कोई कार इतना, ठीक है, सॉरी मतलब कोई कार मतलब टाइम सेम है, उतना ही घंटे में उतना की स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ घट रहा है, टाइम सेम है। मान लीजिए यहाँ से हम स्कूल जाते हैं 5 के मतलब 9 बजे स्कूल जाते हैं, 2 घंटा में कल, तो 2 घंटा में हम मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, और वही 2 घंटा में कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय कर देता है। यानी टाइम सेम है, ठीक है, टाइम सेम है बट चाल अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे चाल का जो रेशियो होगा अगर ए अनुपात बी है तो दूरी का भी रेशियो ए अनुपात बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर यहाँ पे तो दूरी अचर हो गया, टाइम। अब यहाँ पे मान लीजिए चाल कांस्टेंट है, चाल क्या है, कांस्टेंट है, चाल अचर है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तब क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट है तो जो आपका दूरी का रेशियो होगा, जो डिस्टेंस अनुक्रमानुपाती, ठीक है, टाइम, ठीक है, जो आपका दूरी का रेशियो होगा वही आपका टाइम का रेशियो होगा। यानी दूरी का रेशियो अगर ए अनुपात बी है तो आपका समय का रेशियो भी ए अनुपात बी होगा। ये भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। यानी कभी भी अगर चाल कांस्टेंट है, ठीक है, चाल कांस्टेंट है तो जो दूरी का रेशियो होगा वही समय का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में एक बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, और आपको अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझने का प्रयास, समझाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तो इसको हम लोग अब इरेज कर देते हैं। अब यहां से आपका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हम किए हैं। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ते जाएगा वैसे ही आपका लेवल बढ़ता जाएगा। हम आपको बोले हैं कि 0 से लेकर एडवांस तक हम लोग कोई भी चैप्टर अगर अर्थमेटिक मैथ का करेंगे तो 0 से लेकर एडवांस तक करेंगे। बेसिक से लेकर, आपको ये ना लगे कि नहीं समझ में आया, तो बेसिक से क्लास देखिए। अगर कोई भी आप क्लास अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है तो आप लोग डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देखिए, फर्स्ट देखिए, उसके बाद सेकंड देखिए, तब एक क्रम से सीखिए।
उसके बाद अगर कोई भी सेकंड लेक्चर देखेगा डायरेक्ट तो आपको समझ में कम आएगा। जितना अगर फर्स्ट देखकर कोई आया है आप सेकंड देखिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। देखिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यहां से डाल दीजिए। सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सोनम जो है 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 9 घंटे में कितने करेगी। तो देखिए यहाँ पे जो स्पीड है क्या है, सोनम देखिए सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 9 घंटे में, तो वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। यानी अगर 5 घंटे में 230 किलोमीटर, ठीक है, तो वह 9 घंटे में, तो वह इसका चाल जो है सेम है, बस टाइम डिफरेंस हुआ है। देखिए 5 घंटा से 9 घंटा हुआ है। मान लीजिए 5 घंटा में इतना दूरी तय किया, मान लीजिए वो 2 किलोमीटर प्रति, मान लीजिए वो मतलब कुछ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटा में इतना किया, तो वही चाल से वो 9 घंटा में कितना चल जाएगा। यानी स्पीड यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड जो है आपका यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको हम अभी बता के आए हैं कि स्पीड जब कांस्टेंट होगा तो जो आपका यहाँ पे चाल का समय का रेशियो होगा, समय का रेशियो क्या है, 5:9 है, वही आपका क्या हो जाएगा, दूरी का रेशियो हो जाएगा, वही आपका दूरी का रेशियो हो जाएगा। ये आपको अभी हम बता कर आए हैं। जो आपका समय का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। यानी स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो जो समय का रेशियो है a अनुपात b, तो वही आपका दूरी का रेशियो a अनुपात b होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए समय देखिए 5 घंटा और 9 घंटा 5:9 है, तो दूरी का भी रेशियो 5:9। तो देखिए वह 5 घंटे में कितना किलोमीटर, 230 किलोमीटर। यानी देखिए 5 घंटा में कितना दूरी तय करती है, 230 किलोमीटर। यहाँ 5 घंटा में 230 किलोमीटर, तो एक का निकाल लेते हैं तो 230 और बटे में 5, तो 5 से काटिए, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 हो जाएगा, और 5 चौका 20 और 3 5 6 30, यानी एक घंटे में 46 किलोमीटर। इसीलिए कितना घंटे में पूछ रहा है, 9 घंटे में, तो 9 घंटा इंटू, ठीक है, तो 9 में पूछ रहा है, तो 9 गुना में 46, यानी 6 9 54, 9 6 54 की 4 हाथ में 5 और 9 चौके 36 और 5 41, यानी 414 किलोमीटर की दूरी वह 9 घंटा में तय कर लेगा। ये आपका जवाब है। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। समय का रेशियो दिया था, वही दूरी का 5 घंटे में 230, इसलिए 1 में, इसलिए 9 में कितना दूरी तय करेगा, तो 414 किलोमीटर की दूरी वह 9 घंटा में तय कर लेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4 सही 3/4 घंटा में तय करती है। 4 सही 4 तो 7 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करनी होगी। तो देखिए एक हवाई जहाज जो है, एक हवाई जहाज, ठीक है, एक निश्चित दूरी 280 किलोमीटर, ठीक है, 280 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 280 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
4 सही 3/4 घंटे में, 4 सही 3/4 घंटे में तय करती है। यानी मतलब एक निश्चित दूरी, यहाँ पे दूरी क्या है आपका कांस्टेंट है। मान लीजिए कोई भी दूरी है, ठीक है, कोई भी दूरी है, तो ये हवाई जहाज इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इतना घंटा में उसको तय करती है। यहाँ पे क्या है, आपको साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है, दूरी आपका कांस्टेंट है। दूरी क्या है आपका कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि 7 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति की आवश्यकता, मतलब 7 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करनी होगी। ठीक है, कितना घंटे में, 7 घंटे में, 7 घंटे में। तो देख लीजिए यहाँ जब दूरी कांस्टेंट है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग देखिए मिक्स फ्रैक्शन में है, तो देखिए 4 चौका 16 और 3 19/4 घंटा इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूरी अगर कांस्टेंट है, तो जो समय का रेशियो होता है, जो समय का रेशियो ए रेशियो बी अगर है समय, तो जो समय तो चाल का रेशियो भी क्या होता है, दूरी कांस्टेंट है तो बी रेशियो ए होता है। ये आपको हम बताए थे। अभी दूरी अगर कांस्टेंट है तो जो चाल का रेशियो अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी रेशियो ए होता है। तो देखिए यहाँ पे समय का रेशियो क्या है, 19/4 और अनुपात 7, ये आपका समय का है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 19:7/28। ठीक है, तो ये आपका समय का रेशियो है, तो चाल का क्या हो जाएगा, 28:19, ये आपका चाल का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में जब इतना समय था तो चाल कितना था, 280 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ चाल फर्स्ट में कितना था, 280 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 280 और बटा में 28, यहाँ 28 से 10 बार में कट जाएगा, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। इसीलिए 19 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 19 गुना में 10, यानी कितना हो जाएगा, 190 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा 7 घंटे के लिए। ठीक है, ये भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन क्वेश्चन था, तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे समझते हैं। तो आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही क्लियर होता जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो वह दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि कोई मतलब 40, एक कार, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का, 9 घंटे का समय लेती है, 9 घंटे का समय लेती है, 9 घंटे का समय लेती है। तो वह दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करने में कितना मतलब कितना समय लेगी। अगर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो वह कितना समय लेगी, वह कितना समय लेगी आपको फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कोई निश्चित दूरी है, क्या है, एक निश्चित दूरी है, उसको अगर कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 9 घंटा में तय कर दे रहा है। 9 घंटा में क्या कर रहा है, तय कर रहा है, मतलब 9 घंटा आप समय ले रहा है। तो अगर वह अपना चाल को बढ़ा दिया, क्या किया, चाल को बढ़ा दिया, तो वह कितना समय लेगा। यहाँ दूरी कांस्टेंट है,
क्या है, दूरी कांस्टेंट है। यानी जो अगर दूरी का रेशियो है, यहाँ पे देख लेते हैं, दूरी क्या है, कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है आपका, ठीक है। तो दूरी जब कांस्टेंट होता है तो आपको हम बताए थे जो चाल का रेशियो होता है वही आपका क्या होता है, समय का रेशियो, उसका उल्टा क्या होता है, समय का रेशियो आपका होता है, उनका उल्टा समय का रेशियो होता है। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कभी भी दूरी कांस्टेंट है, अचल है, तो जो चाल का रेशियो है उसका उल्टा समय का रेशियो होता है। तो देख लीजिए चाल क्या है, यानी चाल यहाँ दिया है 40:60 दिया है, ये चाल दिया है। यहाँ 0 से 0 काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 2:3। तो यहाँ समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा 3:2। क्या हो जाएगा, 3:2। तो यहाँ फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 9 घंटे, यानी कितना समय ले रहा है, 9 घंटा का समय ले रहा है। तो 3 का वैल्यू 9, तो 1 का वैल्यू 9/3 यानी 3 घंटा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 2 का वैल्यू निकालना है, तो 2 गुना में 3 यानी 6 घंटा का समय लेगा, ठीक है। जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो वह दूरी को तय करने, वही दूरी को तय करने में 6 घंटा का समय लेगा। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन करने में कोई भी मतलब कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसको भी आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं। देखिए एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक सफर 8 घंटों में तय करती है। अगर समान दूरी एक ट्रैक्टर को 20 घंटा में तय करनी होगी तो ट्रैक्टर की गति क्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी देखिए एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा से, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, घंटा से गति से एक सफर 8 घंटा में तय कर रही है। कितना घंटा, 8 घंटा में तय करती है। अगर समान दूरी को, यहाँ दूरी क्या है, समान है, ठीक है। अगर वही दूरी अगर ट्रैक्टर को करते तो 20 घंटा लगाती है। अगर ट्रैक्टर को वही दूरी अगर ट्रैक्टर तय करती है, ट्रैक्टर तो कितना घंटा का समय लगाती है, 20 घंटा का समय लगाती है। 20 घंटा, तो ट्रैक्टर का गति क्या है, ट्रैक्टर की गति बताना है, ट्रैक्टर की गति निकालना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या है कि एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक सफर 8 घंटा में तय करती है। तो एक ट्रैक्टर अगर उसी सफर को 20 घंटा का समय लेती है तो ट्रैक्टर की गति क्या है, गति, यहाँ पे दूरी क्या है, कांस्टेंट है, दूरी सेम है। यहाँ पे दूरी क्या है आपका, कांस्टेंट है, दूरी अचर है। तो जब दूरी अचर होता है तो जो चाल का रेशियो होता है वही क्या होता है, समय का, उसका उल्टा क्या होता है, समय का रेशियो होता है। जो चाल का रेशियो होता है उसके उल्टा क्या होता है, समय। तो समय का देखिए, यहाँ चाल का रेशियो, समय का रेशियो क्या है, यहाँ पहले समय दिया हुआ है तो यहाँ पहले समय लिख लीजिए आप, ठीक है। समय है, समय, ठीक है, समय कितना है, 8:20 दिया हुआ है, 8 घंटा और 20 घंटा, ठीक है। तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, चाल ही ना फाइंड करना है ट्रैक्टर का, तो चाल का क्या हो जाएगा, यहाँ काट लीजिए पहले, 2 चौका 8, 2 दहिया 20, 2 दूना 4, 2 पचे 10। तो चाल का, समय का रेशियो अगर 2:5 है तो यहाँ चाल का रेशियो 5:2 हो जाएगा।
ठीक है। और फर्स्ट में जब एक सफर जब कार चल रहा है तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 5 का वैल्यू कितना दिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 का वैल्यू 120 बटा में 5, इसको काटेंगे तो 24 बार में यह कट जाएगा, 24 पचे 20 से, यानी 1 का वैल्यू क्या आ गया, 1 का वैल्यू 24 आ गया, इसलिए 2 का वैल्यू तो 2 गुना 24 यानी 24 गुना 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर का चाल हो जाएगा। ठीक है, यानी एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा से एक सफर 8 घंटा में, तो वह उसी दूरी को ट्रैक्टर 20 घंटा समय ले रहा है, कितना की चाल से चल रहा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको भी आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट करिए, तो हम लोग आगे अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में आपको अगर दूरी निकालना होगा, दूरी तो यहाँ दूरी तो आसान है, दूरी बराबर चाल गुना क्या हो जाता है, चाल गुना समय होता है। अगर दूरी अगर क्वेश्चन में आगे चल के पूछ दे तो चाल गुना समय हो गया, तो चाल कितना है 120 और समय कितना है 8, तो इसको लिख कर दीजिए 12 8 96 पर 1 0, इतना किलोमीटर क्या हो जाएगा, दूरी तय करेगा। ठीक है, तो ये भी एक आसान इसमें कॉन्सेप्ट है। अगर आगे अगर दूरी पूछ दिया तो इसको आप कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग अब इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं। देखिए, जयंत एक निश्चित दूरी को 2 सही 1/2 घंटा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो प्रभु इसी दूरी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ पे जो जयंत है, ठीक है, जयंत जो है एक निश्चित दूरी को, क्या एक निश्चित दूरी को, क्वेश्चन नंबर 5 है, जयंत जो है जयंत एक निश्चित दूरी को तय करने में 2 सही 1/2 घंटा, 2 सही 1/2 घंटा में कितना की स्पीड से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, तय कर रहा है, चाल से तय करता है, चाल से तय करता है, तय करता है। ठीक है, तो प्रभु इसी दूरी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय में तय कर लेगा, कितना समय में तय कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे एक दूरी है जिसको जो जयंत है उसको 54 किलोमीटर प्रति घंटा की जब चाल से वह चल रहा है, तो कितना घंटे का, 2 सही 1/2 घंटे का समय, यानी 2.5 घंटे का समय लग रहा है। तो प्रभु जब अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करते हैं, तब तक आप लोग ट्राई कीजिए इसको। चलिए देख लीजिए दूरी क्या है, इसमें कांस्टेंट है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है। जब दूरी जो कांस्टेंट होता है तो जो आपका चाल का रेशियो होता है, चाल क्या है आपका 54 है और 72 है, तो इसको काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, तो 2 से 36 बार में, 2 से काट लीजिए 27 बार में, 3 से काट दीजिए 12 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, 3:4। यहाँ चाल का रेशियो जो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4:3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट में जब
54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो कितना घंटा का समय ले रहा है? 2 दूना 4 और 1 5/2 घंटा का समय ले रहा है। यानी 4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5/2 घंटा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 5/2 और 5/2 और बटा में 4, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 चौका 20 और 2 से का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू इससे, सॉरी इस यहाँ पे मिस्टेक है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दें। 1 का वैल्यू देखिए, 4 का वैल्यू 5/2, तो 1 का वैल्यू 5/2 और गुना 4, यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 दूनी 5/8, यानी 1 का वैल्यू 5/8, इसीलिए 3 का वैल्यू निकालना है, इसलिए 3, यानी 3 गुना में 5/8, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 किया 15/8 घंटा का क्या लेगा? समय लेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर। इसको आप डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, यानी जयंत एक निश्चित दूरी को इतना घंटे में इतना की स्पीड से, इतना प्रभु 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में? 15/8 घंटा में उसको तय कर देगा। तो ये भी एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं। बस इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का हमारा एक ही मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो कॉन्सेप्ट हम बताए हैं बस वो क्लियर हो जाना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने पर, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने पर 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड हो तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे मुंबई से पुणे की दूरी, ठीक है, मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने पर 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। 4 घंटा कितना समय लगता है? 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। यदि इतना घंटा का समय लगता है यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड, यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड हो तो दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड हो तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तय करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है, समय लगेगा। ठीक है, यानी मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर तय किया जाता है तो 4 घंटा 30 मिनट लगता है। यदि वही दूरी को 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से तय करेंगे तो कितना समय लगेगा? दूरी सेम है मुंबई से पुणे, बस चाल अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं। तो मुंबई से पुणे की दूरी, ठीक है, यानी दूरी यहाँ पे क्या है? दूरी यहाँ पे अचर है, कांस्टेंट है। दूरी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए चाल, यहाँ एक चीज देखिए, चाल जो है यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है और एक है मीटर पर सेकेंड। तो कल आपको बताए थे कि कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में
मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं, और कभी भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं। ये आपको कल कॉन्सेप्ट हमने बताया था, ठीक है। तो आइए यहाँ पे पहले 15 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज, तो 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। कितना बटे 5 से? 18/5 से। तो 5 तिया 15 और 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 54 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से इतना समय लगता है 4 घंटा। देखिए 4 घंटा 30 मिनट लगता है। तो यहाँ पूरा इसको घंटा में चेंज करते हैं तो 4 यहाँ पे 30 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 30/60 हो जाएगा। घंटा में 1 0 से 1 0, 3 दूना 6, यानी 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटा यहाँ पे हो जाएगा। यानी 4 घंटा जो 30 मिनट था इसको हम पूरा घंटा में चेंज कर लिए तो 9/2 घंटा हो गया आपका। तो देखिए यहाँ पे मुंबई से पुणे की दूरी जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो 9/2 घंटे का समय लगता है। वही चाल अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय लगेगा? यहाँ पे क्या है? दूरी कांस्टेंट है। क्या है? दूरी आपका कांस्टेंट है, यहाँ लिख दिए हैं। तो चाल का जो रेशियो है, चाल क्या है आपका? एक है 60 और रेशियो 54 है। चाल का रेशियो क्या है? 60/54। इसको काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो 30 बार में, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 1 2 7 14, 3 से 3 ढाई 30 और 3 9 27, ठीक है। तो 10/9 हो जाएगा। तो जो समय का रेशियो होगा जब दूरी कांस्टेंट होता है तो चाल का उल्टा समय का रेशियो यानी 9 सही 9:10 हो जाएगा। तो देखिए जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला तो समय कितना लगा है? 9/2, यानी 9 का वैल्यू 9/2 घंटा दिया है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9/2 और गुना में 9, 9 से 9 कैंसिल, 1/2 हो जाएगा। 1/2 घंटा हो जाएगा 9, इसीलिए 10 का वैल्यू, इसीलिए 10 का वैल्यू तो 10 गुने में 1/2, यानी कितना घंटे का समय लग जाएगा? 5 घंटे का समय लग जाएगा। कितने घंटे का समय लग जाएगा? 5 घंटे का समय लग जाएगा। तो ये भी एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए आप, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट करिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, जल्दी से लिखिए इसको। अभी कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को बंद कर देंगे। चलिए, तो आप लोग लिख लिए होंगे तो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी पब्लिकेशन बुक से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बस कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखिए, उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। और आप लोग अलग अलग बुक से जितना क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप लोग उसको कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, हम उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग समझते हैं आगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साइकिल सवार 5 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है। यदि साइकिल सवार इसी गति को बरकरार रखे तो वह आधे घंटे में कितनी दूरी को तय कर लेगा? आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? मान लीजिए एक साइकिल सवार व्यक्ति है, एक साइकिल
साइकिल सवार व्यक्ति जो है 5 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है। कितना मीटर की दूरी तय करता है? 5 मिनट में 500 मीटर की दूरी। अगर वह इसी गति को बरकरार रहेगा, जो मतलब 5 मिनट में 500 मीटर की दूरी कर कुछ गति से, मान लीजिए कुछ गति होगा तभी ना इतना चला, तो जो गति से वो चला, अगर वही गति वो बरकरार रखा, मतलब गति को ना कम किया ना ज्यादा किया, वही गति रखा सेम, ठीक है, तो तब वह गति को बरकरार रखे तो आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गति बरकरार है, यानी स्पीड क्या है आपका? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो देख लीजिए, आधा घंटा अगर बोले तो यहाँ 30 मिनट इसको लिख सकते हैं। आधा घंटा मतलब 30 मिनट, ये भी मिनट, इसको यहाँ चेंज नहीं करना है। देख लीजिए, जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो जो आपका समय का रेशियो होता है, समय का क्या है? 5:30, ठीक है। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ठीक है, यानी 1:6। तो वही आपका क्या हो जाएगा? दूरी का रेशियो हो जाएगा 1:6, ठीक है। कभी भी अगर स्पीड कांस्टेंट होता है तो आपको बता चुके हैं, कभी भी अगर चाल अचर है, चाल क्या है? अचर है, तो अगर जो दूरी का रेशियो अगर ए बी है तो वही आपका क्या होता है? समय का रेशियो होता है। ये आपको फर्स्ट में ही कॉन्सेप्ट में हम सिखा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ समय का रेशियो क्या है? 1:6, तो दूरी का भी 1:6 हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए, जब यहाँ पे दूरी है तो 500 मीटर, यानी एक का वैल्यू कितना है? 500 मीटर, ठीक है। तो एक का वैल्यू 500 मीटर, इसलिए 6 का वैल्यू 500 गुना में 6, यानी 6×5 = 30, यानी 3000 मीटर की दूरी वह तय करेगा। 3000 मीटर यानी बोले तो 3 किलोमीटर की दूरी वह तय कर लेगा। अगर किलोमीटर में बताना है तो 3 किलोमीटर, मीटर में बताना है तो 3000 मीटर की दूरी वह तय कर लेगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन बेहतरीन है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। तो आज का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, कमेंट करके बताइए कि आज का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया। और जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं उसके बेस पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अलग अलग मतलब हम लोग पर डे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बेस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही क्रम से हम लोग आगे टाइम एंड डिस्टेंस को खत्म करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर हमारे चैनल को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो हमारे चैनल में। अगर कभी भी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।